Hello dear students, in this video we are going to discuss about the Keynesian theory of consumption or absolute income hypothesis. This is very important theory. Okay, तो देखिए कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होता है तो हमारा कंजम्पशन का क्या लेवल रहता है. जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, तो जैसे मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फंक्शन को मैं इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पे इनकम कर देता हूँ, ये कंजम्पशन कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो है ये इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारा कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक रिलेशनशिप हमारा बता रहा है. क्या बता रहा है रिलेशनशिप इनके बीच में, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम लेवल पे हमारा रिलेशनशिप बता रहा है. ठीक है, तो देखिए जब आपको केन्स थ्योरी समझनी है तो इसमें क्या बताता है कि इसको केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. ये डायरेक्टली पूछा भी जाता है, क्या कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. तो ये थ्योरी किसने दी है, ये हमारी केन्स ने ये थ्योरी दी है. तो ये क्या बताती है कि व्हेन द इनकम राइजेज, जब आपका इनकम राइज करता है, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज बट नॉट एज मच एज द इनकम लेवल. देखिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, पर कंजम्पशन उतना इंक्रीज़ नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनली लेस इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या होगा, जो आपका एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो प्रोपोर्शनली लेस इंक्रीज होगा और आपका क्या करेंगे, आपका सेविंग इंक्रीज होगा. या आप कह सकते हैं कि आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्लाइन करेगी एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये देखिए कि की फीचर क्या है हमारे यहाँ पे कि कंजम्पशन इंक्रीजेस व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिक्लाइंस. ठीक है, तो देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे ये मेरा कंजम्पशन है और ये इनकम है, तो इसको क्या कह रहा है मैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं. और इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोपोर्शन ऑफ हमारा इनकम जो होता है जो कंजम्पशन पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं या स्पेंड करते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज़ होगा वैसे ही आपका एपीसी डिक्लाइन होता जाएगा और एपीएस जो होता है हमारा सेविंग जो होता है, ठीक है, जिसको मैं सेविंग अपॉन वाई करता हूँ, ये इंक्रीज़ होती जाएगी और ये ऊपर डिक्लाइन होती जाएगी. आपको पता है कि एपीसी प्लस जो हमारा एपीएस है ये 1 के इक्वल होते हैं. ठीक है, और देखिए और एमपी कांस्टेंट होता है. ठीक है, एमपी कांस्टेंट होता है, तो जैसे भी हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो गया, हमारा जो इंक्रीज में से जो परसेंटेज हमारा कंजम्पशन पे स्पेंड होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट एंड करंट साइज ऑफ इनकम. इनकम यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम लिया गया है और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो डिपेंड करता है वो आपकी करंट इनकम पे ही डिपेंड करता है, ना कि वो पास्ट की इनकम पे डिपेंड करता है, ना फ्यूचर की इनकम पे डिपेंड करता है, ना ही आपकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है कि दूसरे ग्रुप या आपके रिलेटिव या आपके जो नेबर है उनकी कंपैरिजन में आपके पास कितना आपका इनकम है उस पर आपका कंजम्पशन डिपेंड नहीं करेगा. तो ये एब्सोल्यूटली आपका करंट इनकम पे ही आपका कंजम्पशन डिपेंड करता है. ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस ली कि एपी फॉल्स द एपीएस इंक्रीजेस. ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी बताने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे आपका ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वन फंक्शन में वंस अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इनकम लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं कंजम्पशन लिख रहा हूँ. ओके, ये आपका कंजम्पशन हो गया. ठीक है, जैसे जैसे आपका ये कंजम्पशन फंक्शन है, जैसे मैं इसको कंजम्पशन फंक्शन को ये अल्फ़ा ये बीटा वाई कर देता हूँ और बीटा क्या है आपका, ये एमपीसी के इक्वल है. एमपीसी किसके, एमपीसी हमारा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और 1 के लेस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में ये एमपीसी का वैल्यू जनरली रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके जैसे जैसे, तो यहाँ पे क्या है कि स्लोप हमारा सेम है इसमें, तो एमपीसी हमारा क्या है, एमपीसी हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, और हमारा एपीसी डिक्लाइन कर, देखिए आप ओरिजिन पॉइंट से कहीं पे भी एक पॉइंट ड्रॉ करते हो तो उससे आपको एवरेज वैल्यू पता चलती है. तो जैसे ये अलग अलग एवरेज वैल्यू आ रही है हमारी. ठीक है, यहाँ पे अलग एवरेज वैल्यू आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या आ रही है, ये
सी अपॉन वाई आ रही है, ठीक है, ये सी अपॉन वाई आ रही है, फिर नया पे आ रहा है, ठीक है, ये सी अपॉन वाई आ रहा है। तो देखिए जैसे जैसे ये स्लोप कम होता जा रहा है, किसका, हमारा ये स्लोप जो हमारा कम होता जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा एपीसी डिक्लाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, एमपीसी इज़ कांस्टेंट, एमपीसी इज़ कांस्टेंट बट द एपीसी इज़ डिक्लाइनिंग, ठीक है, एपीसी इज़ डिक्लाइनिंग एंड एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ राइजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वंस अगेन साइकोलॉजिकल लॉ जो होता है हमारा केन्स का होता है, वो क्या बताता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पर प्रोपोर्शनली लेस बढ़ेगा, ठीक है, उतना नहीं बढ़ेगा, नॉट एज मच एज योर इनकम, ओके। तो डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन द इनकम, ठीक है। इनकम इंक्रीजेज, the consumption also increases, but not as much as increase in the इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिकली करें तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा इनकम है, ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एपीसी है, या आप आपको सी अपॉन वाई कर दें, और यहाँ पे आपका एमपीसी है जो किसके इक्वल है, चेंज इन कंजम्पशन ऑफ चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएगा। देखिए जैसे हमारा, मैं यहाँ यूम करके 1000 हमारा इनकम है और हमारा कंजम्पशन कितना है 950 है, तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा 950 अपॉन 1000, ये किसके इक्वल आ गया, ये 0.95 के इक्वल आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका इनकम क्या है 1100 का इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन क्या हो गया 120 आ गया, तो इंक्रीज 70 का आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप 120 अपॉन 1100 आप करोगे, ठीक है, 1100 करोगे तो आपका आ जाएगा 0.92 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एपीसी डिक्रीज हो गया, पर यहाँ पे देखिए आपका एमपीसी कितना आ रहा है 0.7 आ रहा है, क्योंकि 70 का इंक्रीज हुआ था, इनकम में 100 का इंक्रीज हुआ और कंजम्पशन में 70 का इंक्रीज हुआ। वंस अगेन आपका इनकम 1200 हो जाता है, ठीक है, आपका कंजम्पशन अगर आपका 90 हो जाता है, 1090 हो गया, तो आपका जो होता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो आप स्पेंड करते हैं वो कितना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 0.90 हो जाएगा। और वंस अगेन एमपीसी सेम है, तो देखिए दोनों केस में एमपीसी सेम है, वंस अगेन ये 300 हो जाता है, ठीक है, और आपका 1160, हर जगह मैं क्या कर रहा है 70 का इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, कंजम्पशन में 70 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी 70 का इंक्रीमेंट ले लिया, तो फिर ये 1160 में यहाँ पे कर देता हूँ, ये 1300 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0.89, तो यहाँ पे देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे देखिए आप 0.95 आपका एपीसी था, फिर ये 0.92 हो गया, फिर ये 90 हो गया, फिर 89 हो गया। देखिए ये बिल्कुल डिक्रीज़ होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि आपका एमपीसी सेम है 0.70, वंस अगेन आगे हम करेंगे, इसमें भी 7.0 आएगा, क्योंकि कंजम्पशन में 70 का इंक्रीज हुआ और इनकम में 100 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका एमपीसी सेम है, इसको आप डायग्राम के थ्रू आप बताएं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या स्लोप बन रहा है 0.7 बन रहा है, पर आपका जो एपीसी आ रहा है यहाँ पे वो डिक्लाइन करता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान करनी है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप जो कंजम्पशन पे आप स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिक्लाइन करेगा, पर आपका एमपीसी सेम रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एमपीसी कांस्टेंट है तो एपीसी कैसे डिक्लाइन करता जा रहा है, तो मैंने आपको ये मैथमेटिकली ये चीज़ बता दी, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आगे देखते हैं कि डिफरेंट जो होता है आपका डिफरेंट फैक्टर होते हैं वो आपके कंजम्पशन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्टिव फैक्टर की बात करूँगा, ओके। ये सब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं, तो जैसे जनरल प्राइस लेवल या रियल बैलेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको, आपका चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है,
चेंज इन दी प्राइस लेवल, आपका प्राइस लेवल में चेंज होगा तो इससे क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ जो है आपकी ख़रीदने का वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इससे जो नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हैं वो क्या करेगा, वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका रियल टर्म में आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी देखते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या है कि आपका टैक्स और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। टैक्स और एक्सपेंडिचर में चेंजेज फिस्कल पॉलिसी में आता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि टैक्स में डिक्लेज कर जाता है तो आपका क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इनकम इंक्रीज़ होगा तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपका डिक्रीज़ होगा तो इससे क्या हो गया, आपको चीपर रेट पे मार्केट से मनी मिल जाएगी, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ लाइकली टू राइज, ओके। एंड 4 पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ अगर आप जाते हैं तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करेंगे और ईजिली आपको मार्केट से मनी बोरो कर सकते हैं, तो इससे भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि अगर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होती है, ठीक है, जिनका लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी लो है, तो उनके पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उनका जो प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी तरह मीट नहीं हो पाती है। और रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके पास अगर ज़्यादा इनकम जाती है तो उनका जो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो आप स्पेंड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे दैट इज़ रिलेटिवली लो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आगे एक सब्जेक्टिव फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो क्या है कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं आप दूसरों का इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपका ज़्यादा है तो आपका नेबर रिलेटिव दूसरे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सारी थ्योरी देख ली। कौन सी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ द कंजम्पशन दैट इज़ रिलेटेड टू द केन। तो आपको पता है कि केन्स का जो आपका जो केंजियन क्रॉस है CY इज इक्वल टू C+Y, it means the level of income is determined by the consumption expenditure and investment expenditure. According to Keynes, the consumption expenditure during the short run is relatively stable and it becomes more flexible over the period of time or in the long run. But in case of the investment expenditure, government or the private sector can make so many changes in the economy by making changes in the investment expenditure, okay. During the recession, government can increase the investment expenditure in the different kind of infrastructural activities, and such kind of expenditure will increase level of output, employment and the income, okay. तो ये सारा हमने टॉपिक डिस्कस यहाँ पे किया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में दूसरी बार डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव जो हमारी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की थ्योरी थी उनके बारे में हम देखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।